भैया नमस्ते। देखा जाता है कि इस बार आपका नाम चर्चे में है कांग्रेस की ओर से, और प्रभाग 10 जो कि पश्चिम नागपुर के इसमें आता है। आपके कार्यों को देखते हुए आपको चुनाव का टिकट जारी कर दिया गया है। संभवित आप उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह ठाकुर। मैं पश्चिम नागपुर कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आपने कहा अभी कि हमारा नाम प्रभाग 10 में इलेक्शन के लिए चल रहा है, तो वो अभी समय है। वो पार्टी और जो नागपुर शहर के जो अध्यक्ष है तथा आमदार है माननीय श्री विकास बाबू ठाकरे जी, जो निर्णय रहेगा वो उनका निर्णय रहेगा, उनका फाइनल निर्णय रहेगा। वो जिसको भी टिकट देते हैं तो वो हमारे वो मान्य रहेंगे। वो अच्छी बात है कि आपको लगता है कि मेरा नाम चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। किस तरह का विकास अपने प्रभाग में आप अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो किस तरह का विकास के एजेंडे पर अपन इस चुनाव में लड़ने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हर किसी की छोटी छोटी इच्छा है। जैसे कि हमने मेरे एरिया में गिट्टी मैदान, शीरा नगर, दशरथ नगर, कुतुबशाह नगर है। उसके बाद में मानकापुर एरिया है, इटारसी पुलिया है। यहाँ पे बहुत सारी स्लम बस्तियां हैं जहाँ पे लोग बहुत गंदगी में रहते थे। बट जब से हमारे आमदार श्री विकास बाबू ठाकरे जी यहाँ पे आमदार बनकर आए, तो हम लोगों ने उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हम लोगों ने गली मोहल्ले तक के पहुंचा, लोगों के घर घर तक के पहुंचा। तो जितना विकास हमको आमदार साहब की निधि से, और हम लोग हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके जो पहुंचे, हम लोगों ने जो इतनी सारी जो सेवर लाइनें थी, जहाँ पे लोगों की गटर लाइन की प्रॉब्लम थी, झाड़ू वालों की प्रॉब्लम थी, कचरे गाड़ी की समस्या थी, वो हमने 100% तो नहीं बोलेंगे, बट फिर भी हमने 60-70% लोगों का ये जो प्रॉब्लम था इसको सुलझाने का हमने आर्थिक प्रयास किया। आपके प्रभाग 10 में सबसे ज्यादा स्लम एरिया है। कई योजनाओं तहत अभी कई योजनाएं हैं, लाडली बहन योजना या इस प्रकार का लाभ, जैसे संजय गांधी हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, प्रधानमंत्री योजना हो गई, इस योजना का लाभ उनको पहुंच रहा है क्या? हाँ, हम निरंतर ये सब चीज जो हम कैंप जो है, निराधार योजना का जो कैंप है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, राशन कार्ड योजना है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये निरंतर, साथ ही साथ मेडिकल कैंप है, हम लोग ये निरंतर लेते रहते हैं। और जो भी गवर्नमेंट की जो पंचवर्षीय योजना जो रहती है, हम भरपूर प्रयास करते हैं कि जो लोग हैं ये आम जनता तक के पहुंचे। जैसे अंत्योदय में आने वाले जो नागरिक हैं, जिसे केसरी और येलो कार्ड, जिसको राशन कार्ड कहा जाता है, अस्पतालों में वो जाने के बाद में भी उन्हें जो उपचार है वो मिलता नहीं है और वहां से भगा दिया जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसे अंत्योदय जनताओं के लिए आपका आगे का मकसद क्या रहेगा सर? सर? बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि येलो कार्ड है और बहुत सारे कार्ड जो है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे हमारे एरिया में आप देख लेंगे एलेक्सिस जो मैक्स हॉस्पिटल हो चुका है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहां पर अगर ये कार्ड लेके जाया जाता है तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते ये सब चीज। तो इसके लिए हम अभी तो उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, पर प्रयास करेंगे कलेक्टर साहब से मिलकर हम जितना हो सके इस चीज की जानकारी सर उनको देंगे। और ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे आपने देखा होगा एक मानकापुर में भी 100 बेड का हॉस्पिटल जो कि अभी स्टेट गवर्नमेंट का बना है, जिसमें बहुत सा प्रयास हमारे विकास ठाकरे साहब जी ने भी किया हुआ है। तो हमारे एरिया के जितने भी स्लम को देखते हुए, और स्लम नहीं, मिडिल क्लास जो भी है, वहाँ पे अच्छी सुविधा है, हर चीज है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे एरिया में चालू हो और इसका लोगों को लाभ हो। आने वाले चुनाव में अगर आपको टिकट मिलती है और आप पार्षद चुनकर आते हैं, तो जनता के लिए आपकी क्या इच्छा रहेगी करने की? जनता की यही इच्छा रहेंगी हम लोगों की, कि हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा सिर्फ महानगर पालिका को लेके हम देखा जाएगा तो अभी सबसे ज्यादा समस्या सर झाड़ू वालों की और कचड़े वालों की जो समस्या है वो ज्यादा चल रहा है। क्योंकि क्या हुआ, जब 2002 में जब विकास ठाकरे साहब आमदार महापौर थे, उस समय उन्होंने 2200 लोगों की भर्ती लिए थे सफाई कर्मियों की। उसके बाद से अभी तक की एक भी सफाई कर्मियों की भर्ती हुई नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हर महीने जितने सफाई कर्मी है वो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। तो जिसमें जो एक व्यक्ति के ऊपर 1 किलोमीटर की जिम्मेदारी थी, अब वो एक व्यक्ति के ऊपर 5 किलोमीटर की जिम्मेदारी आ रही है। तो वो किस प्रकार से इस काम कर पाएगा? उसके बाद में अभी आप देखते होंगे गणपति, दुर्गा देवी और बीच में कोई भी कार्यक्रम रहते तो वो भी बेचारे जो सफाई कर्मी उनको वहां पे ड्यूटी लगा दी जाती है। तो उसके कारण अभी सबसे ज्यादा समस्या सर झाड़ू वालों की और कचरे वालों की जो समस्या चल रही है, तो उस चीज को हम जल्द से जल्द निवारण करेंगे। और हम एक जो आपने बोला जो कि अगर 10 में अगर हम जीत कर आते तो हमारा ये कोशिश है कि जितने भी जो सिविल एरिया है, धर्मपेट जैसी एरिया, जहाँ पे वहां के लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए वहां पे गार्डनों की सुविधा है, जहाँ पे उनके बच्चे खेलते हैं, वो सब चीज हम अपने एरिया में क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे जो गार्डन है हम जो हमारे एरिया में वो हमारे डेवलप हो, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे डेवलप हो, और लोगों को जो भी गवर्नमेंट से
अगर हम जीतते हैं तो जो भी गवर्नमेंट से लाभ हो सका हम उनको उसका लाभ दिलवाएंगे। जैसे कि माना जाता है कि नागपुर महानगर पालिका में जो भी पार्षद आता है, जैसे भाजपा की सरकार नागपुर महानगर पालिका में बैठी है, बाकी के पार्षदों को निधि कम दी जाती है, क्या क्या कहेंगे इस बारे में? सर हमें बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि मतलब ये तो होता है कि अगर जिसकी महानगर पालिका में जिसका महापौर बैठता है तो उसकी ज्यादा सुनवाई होती है, जिसका महापौर नहीं रहता है तो वो नगर सेवक बेचारा दर दर भटकता रहता है, और जो वादे वो अपने लोगों से करता है इलेक्शन के बीच में घर घर जाके, और निधि नहीं मिलने के कारण तो एक प्रकार से वो भी गलत साबित होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का देश है और हर व्यक्ति, हर नगर सेवक चाहता है कि उसके एरिया के जो लोग हैं उसको भरपूर सुविधा मिले और उनका काम हो। तो ऐसा पक्षपात ना करते हुए, और कांग्रेस ने तो कभी आज तक इस प्रकार का पक्षपात नहीं करी है। उन्होंने सर्वधर्म संभव लेके चल का एक नारा है और वो हमेशा लेके चलती है, और हर किसी के लिए काम करते रहना चाहिए। जनता मासूम है ना, जनता ये सब नहीं सोचती है, और कोई भी सरकार आती है, कोई भी महापौर बैठता है तो उन्होंने सबको साथ में लेके चल के जनता के लिए जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं, जनता के लिए जो हम लोग लाभदायक काम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि आप जैसे सफाई कामगारों की बात कर रहे थे और उनके मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे थे, उनकी भलाई की आप बात कर रहे थे, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में सफाई कामगारों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिला है, और जिस नाम से जो कर्मचारी रहता है उसके नाम से ही दूसरा कोई कर्मचारी उसे वो कर्मचारी पगार देकर 2,000-3,000 रुपए उसे पगार देकर, उसे मानधन देकर झाड़ू मान लगाता है, और वो कर्मचारी अपने घर में सुकून की नींद सोता है। क्या 100% सही बात है सर, पर ये चीज उसके लिए मैंने भी अभी ITI डाला हूँ, है ना, और ये तो समस्या है, और इसके लिए और अच्छे से जाके जो मेरे लेवल पे मुझे और अच्छे से जाके उसका एक बार तहकीकात करनी होंगी। और ये बात तो आपने जो कहा ये तो हो ही रहा है, इसमें जो भी जमदार और जो भी अधिकारी मिले हैं इनको तो महानगर पालिका के जो हमारे अभिजीत चौधरी साहब कमिश्नर है, इनमें इसकी भरपूर जांच करना चाहिए, अपने सब छोटे अधिकारियों को बुला के इसकी जांच पड़ताल कराना चाहिए, और जो भी इसमें गुनाहगार निकलता है उसको सजा देना चाहिए। हम अगर निकाल के अगर देते हैं तो इससे ये तो एक महानगर पालिका के लिए एक शर्म की बात होती है। फिर भी हम इसके लिए एक ITI हम लोगों ने डाला है कि जैसे हमारे प्रभाग 10 में हम लोगों ने एक ITI डाला है कि 2002 में हमारे प्रभाग 10 में कितने सफाई कर्मचारी थे और अभी प्रभाग 2025 में अभी कितने कर्मचारी है। ये सब चीज का हम लोगों ने डाला है। हमारे प्रभाग 10 में 2014 के बाद से कितना फंड दिया गया और 2025 में कितना फंड दिया गया, इसकी हम सब जांच पड़ताल एक ITI हम लोगों ने डाला है। क्योंकि जहां पे कांग्रेस के नगर सेवक वहां फंड कम मिल रहा है, जहां बीजेपी के नगर सेवक वहां फंड ज्यादा मिल रहा है, इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने भी ITI डाला है सर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ पक्षपात और कुछ जो पदाधिकारी है नाराज है, उस नाराजगी की वजह से कांग्रेस में कांग्रेस टूटती हुई नजर रही है, ऐसा क्या कुछ लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर छोटे कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि इलेक्शन लड़ने की, और छोटे नाराजगी तो हर पार्टी में चलती है, छोटी मोटी नाराजगी तो हर उसमें चलता है, क्योंकि घर परिवार में अगर 10 लोग हैं तो होता ही है, थोड़ी परेशानी होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है सर, कांग्रेस में हमेशा हर कार्यकर्ता, आपने देखा होगा लोकसभा में इलेक्शन के समय भी विकास ठाकरे साहब जब खड़े थे तो पूरे हर एक कार्यकर्ता ने मिलजुल के ताकत से तैयारी किया, इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपने देखा ही होंगे कि जो लीड थी नाना भाव के समय और अभी विकास भाव के समय कितनी लीड कम थी। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, नाराजगी ऐसी कोई बात नहीं है, और नाराजगी अगर रहती है तो परिवार वाले हम सब बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई विषय नहीं है। जब कांग्रेस में नाराजगी नहीं थी तो नाना भाव पटोले के खिलाफ बंटी शेरके गए थे, तो बंटी शेरके को महासचिव पद से क्यों हटाया गया? सर वो देखिए, वो उनका पर्सनल मैटर था। उनको लगता है कि मैं आमदार में खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि नाना भाव नहीं आए, उनको लगा। तो सर उनको पर्सनल रहता है, सबका अपना एक पर्सनल वो रहता है सर, ठीक है, वो पदाधिकारी है। और उन्होंने आपस में नाना भाव ने उनको बोला भी था बंटी शेरके जी को कि आप आके मिलिए, बात करिए, पर बंटी भाई को लगा होगा कि नहीं मेरे साथ में कुछ गलत हुआ, तो उन्होंने अपनी आवाज दी थी। कि कांग्रेस में ये चीज है कि सर हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, आमदार हो या शहर अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, वो उसको हक है कि वो अपनी बात रखे, कि उसको ऐसे दबा के नहीं रखा जाता है कि भैया नहीं तू अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मत बोलो, शहर अध्यक्ष के बारे में होगा। हमारे पूरा लोकतंत्र है, आप कभी भी ये है कि आप कभी भी खुल के, आप कभी भी कोई भी अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। हाँ, प्रभाग 10 में आप अपने जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? प्रभाग 10 में मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग नए लड़कों को, नई पीढ़ी को इस बार मदद करिए, और आपको इसका बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। हमने इसके पहले भी आप देखते होंगे, हम निरंतर
6-7-8 साल से मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, मेरे तो प्रभाग 10 और प्रभाग 11 आता है। तो हम लोगों ने जितना प्रयास हो सकता है हम लोग उतना प्रयास कर रहे हैं अपने एरिया को अच्छा, बढ़िया, सुंदर और साफ सुथरा और क्राइम मुक्त अपने एरिया बनाने के लिए, और भरपूर प्रयास जारी है। और प्रभाग 10 को हम लोग और अच्छा, सुंदर और स्वच्छ एरिया बनाने वाले हैं।